हेडलाइंस। यूपी में भारी बारिश, 27 की मौत। 1 तक बारिश से राहत के आसार नहीं, अफसरों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। मवाना चांदपुर मार्ग पर कीचड़ से हो रही परेशानी। खादर के किसानों के बिल माफ हो, न्यू मेरठ टाउनशिप के लिए 1000 करोड़ मांगे। परीक्षीगढ़ के मेरठ रोड पर पूठी गांव की पुलिया के पास हुआ हादसा, कार चालक मौके से फरार, पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। कारबाइक की भिड़ंत में 2 सगे भाइयों की मौत। 4 डेयरियों पर कार्रवाई, कई सबमर्सिबल किए जब्त। कार्रवाई से डेयरी संचालकों में मची अफरा तफरी, डेयरियों पर छापा, बिजली कनेक्शन काटे। संगठन को मजबूत कर उतरेंगे चुनाव मैदान में, रालोद ने तय की रणनीति। 21 लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी हुए शामिल, 1 माह में हर बूथ पर रालोद की होगी कमेटी। सड़क बनाने वाली एजेंसी, ठेकेदार 5 वर्ष तक अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। दीपावली से पहले अभियान चलाकर प्रदेश की सड़कें करे गड्ढामुक्त, योगी। दिल्ली में एक सफल सम्मेलन के मायने, द्विपक्षीय से लेकर वैश्विक तक। विदेश नीति के मोर्चे पर बीता सप्ताह दिल्ली के लिए काफी अच्छा रहा, हालांकि इससे वैश्विक व्यवस्था में भारत के लिए नई चुनौतियां भी पैदा होंगी। दोस्तों, खबरों विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग को गूगल में सर्च करें। हमारा ब्लॉग है http://rajudshhtn.blogspot.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवराज सलमान के बीच निवेश प्रस्ताव पर सहमति। भारत सऊदी में 8 समझौते। 12 सितंबर 2023। दोस्तों, फेसबुक पेज को फॉलो व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सोमवार को स्वागत समारोह के दौरान सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के युवराज राजकीय यात्रा पर अभी भारत में हैं। $1 बिलियन के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता और कल्याण के लिए अहम है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा समेत 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलते वक्त के साथ दोनों देश अपने संबंधों में नए आयाम जोड़ रहे हैं। इससे पहले मोदी और बिन सलमान ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैठक से हमारे संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की घोषणा 2019 में की गई थी। मोदी ने कहा कि इन 4 वर्षों में यह हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। बिन सलमान बोले, शिखर सम्मेलन की घोषणाओं से दुनिया को फायदा। G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद बिन सलमान भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। सऊदी अरब के युवराज का सोमवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्वागत किया गया। इस मौके पर बिन सलमान ने कहा, भारत आकर बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में की गई घोषणाओं से दुनिया को फायदा होगा। हम दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। वीजा माफ करने पर चर्चा। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा माफ करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्रालय में सचिव औसाफ सईद ने कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए समर्थन व्यक्त किया। 100 इन क्षेत्रों में हुआ समझौता। 1. भारत सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर MOU पर दस्तखत किए हैं।
2. डिजिटलाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में साथ काम करेंगे। 3. पुरातत्व के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। 4. निवेश बढ़ाने पर भी हुआ समझौता। 5. दोनों देशों के एक्सिम बैंक में करार। 6. लघु और मध्यम बैंकों का समझौता। 7. समुद्री जल का खारापन दूर करने की तकनीक पर समझौता। 8. शिक्षा कौशल को लेकर संयुक्त कार्य समूह बनाने पर फैसला। 50. निवेश रिफाइनरी पर। विदेश मंत्रालय ने बताया कि $100 बिलियन के निवेश प्रस्ताव में से 50% रिफाइनरी पर निवेश होगा, बाकी 50% पर्यटन, रेल फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट, ऊर्जा, गैस, नवीन ऊर्जा आदि कई क्षेत्रों में दोनों देशों द्वारा तय प्राथमिकता के आधार पर निवेश किया जाएगा।